प्रशासन खुद मानता है कि जमीन से जुड़े मामलों पर समय पर निपटान सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा मसला है। दाखिल खारिज अटका तो न जमीन की खरीद बिक्री हो पाती है, न बैंक से लोन मिलता है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार एक तरफ सख्ती का संदेश दे रही है तो लेकिन दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई बिल्कुल उलट तस्वीर दिखा रही है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री एवं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, समय सीमा तय कर रहे हैं और साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अफसरशाही पर इसका असर न के बराबर दिख रहा है। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सीधे सुर्खियों में है। अगर सिर्फ पटना जिले की बात करें तो हालात चौंकाने वाले हैं। जिले में अब भी 17,242 दाखिल खारिज और 9,163 परिमार्जन के मामले लंबित पड़े हैं, यानी हजारों लोग अपनी ही जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए महीनों से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सरकार का नियम कहता है कि 35 दिन में निपटान अनिवार्य है, लेकिन हकीकत यह है कि कई फाइलें 75 दिन से ज्यादा और कुछ तो 120 दिन से भी ज्यादा आगे निकल चुकी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक कहा था कि अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठकें तेज कर दी गई है, अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, यहाँ तक कि छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। बावजूद इसके आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सरकारी सख्ती का असर अफसरों पर नहीं पड़ रहा। परिमार्जन मामलों में सबसे ज्यादा लापरवाही धनरूआ, फुलवारीशरीफ, बिहटा, नौबतपुर, संपतचक और दानापुर जैसे अंचलों में सामने आई है। कुछ अंचलों में एक हजार से ज्यादा केस लंबित है। सवाल सीधा है, जब ऊपर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है तो फिर ये फाइलें आगे क्यों नहीं बढ़ रही? प्रशासन खुद मानता है कि जमीन से जुड़े मामलों पर समय पर निपटान सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा मसला है। दाखिल खारिज अटका तो न जमीन की खरीद बिक्री हो पाती है, न बैंक से लोन मिलता है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ। एक फाइल की देरी पूरे परिवार की परेशानी बन जाती है। जिलाधिकारी स्तर से भी कड़ा संदेश दे दिया गया है। सभी डीसीएलआर को आदेश है कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, नापीवाद और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों की पूरी रिपोर्ट पेश करें। जिन अंचलों ने जानकारी नहीं दी उनकी सीओ और राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी तक दे दी जा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, कार्रवाई जमीन पर कब दिखेगी? राजनीतिक संकेत बिल्कुल साफ है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन अफसरों की कार्यशैली यह इशारा कर रही है कि या तो आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा या फिर सिस्टम के अंदर ही कहीं बड़ी गड़बड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की सख्ती वाकई अफसरशाही को हिलाती है या फिर यह पूरा मामला बैठकों, निर्देशों और चेतावनियों तक ही सीमित रह जाता है। अगर समय रहते लंबित मामलों का निपटान नहीं हुआ तो तय है आने वाले दिनों में चेतावनी नहीं सीधी कार्रवाई होगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।